हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने के बीच अब ट्रंप करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी मुलाकात। जी हां दोस्तों, बताएंगे कहां होगी ये मुलाकात, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इसी बीच बताएंगे टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप पर पलटवार करते हुए 88 देशों ने अब अमेरिका के लिए सस्पेंड कर दी है दोस्तों ये डाक सेवाएं। भारत के फैसले के बाद 88 देशों ने और बड़े फैसले ले लिए हैं अमेरिका को लेकर। दोस्तों बताएंगे कैसे ट्रंप को झुकाने की बड़ी तैयारी में है बाकी ये देश। तो वहीं खबर ये भी है कि ट्रंप ने झुकते हुए कर दिया टैरिफ घटाने का बड़ा ऐलान। इन देशों को दे दी टैरिफ से बड़ी छूट। क्या भारत भी इसमें शामिल है और किन किन श्रेणियों में छूट दी गई है वो आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे आतंकवादी के देश में नहीं जाऊंगा। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया व्लादिमीर पुतिन का निमंत्रण। दोस्तों क्या ट्रंप के लिए है ये बहुत बड़े झटके की खबर। तो वहीं आपको बताएंगे कनाडा ने खुद माना कि भारत के खिलाफ अपनी ही धरती में वो पाल रहा है आतंकवाद। जी हां, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसने हर किसी को चौंका दिया दोस्तों। इसको लेकर अब कनाडा की करंट की सरकार क्या बड़ा कदम उठाने वाली है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी नाले। बताएंगे दोस्तों आज रविवार के लिए मौसम विभाग ने क्या बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि ये नया भारत झुकता नहीं झुका देता है और आगे से किसी को कहता नहीं लेकिन पीछे से किसी को छोड़ता भी नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा आप लोग। दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां टैरिफ वॉर के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ चुकी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को खो दिया वाला बयान चर्चा में है। इसके बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्त बताया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका तगड़ा और सही तरीके से अच्छे से जवाब दिया कि वो ट्रंप की भावनाओं की गहराई से कद्र करते हैं। अब लगने लगा है कि भारत अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अब जल्द ही दोनों दोस्त एक मंच पर मिलने वाले हैं दोस्तों। दरअसल अक्टूबर में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में आशंका यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव है। जानकारी के मुताबिक आसियान देशों की बैठक 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होगी। इस सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी आमतौर पर आसियान की बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात 26 अक्टूबर को हो सकती है। आसियान का अर्थ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की ओर से साल में 2 बार बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में दक्षिण पूर्व एशिया के देश आपसी चर्चा करते हैं। इसमें राजनीतिक, आर्थिक समेत सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। बता दें कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम 50% का टैरिफ लगा दिया। इससे कई इंडस्ट्रीज पर गहरा असर पड़ा और भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ। ट्रंप ने यह टैरिफ रशिया से तेल खरीदने को लेकर लगाया। हालांकि इसके पीछे एक और वजह सामने आई जो आपको पता होगा दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट ना करने के चलते ट्रंप ने चिढ़कर ये भारत विरोधी फैसला लिया। लेकिन जब एससीओ समिट में चीन, रशिया और भारत के नेता एक साथ आए तो ट्रंप की हवाइयां उड़ गई। अब वे रिश्तों की नई पहल करने में जुट चुके हैं। अब तनाव के बाद दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के एक मंच पर देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला होगा। दोस्तों क्या आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप को एक मंच पर देखना चाहेंगे आसियान के शिखर सम्मेलन में? कमेंट में लिखकर हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। हो सके तो साथ में कारण भी बताइएगा। दोस्तों ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या कहा था कल बता दें। ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, स्पेशल रहे हैं, खास रहे हैं। मौजूदा तनाव के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि मोदी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, वे ग्रेट हैं। लेकिन अभी वे जो कर रहे हैं मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के संबंध विशेष रहने वाले हैं। इसे लेकर किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार रिश्तों में ऐसे पल आ जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इसी के सवाल पर ट्रंप ने जोर देकर जवाब कह दिया। उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त और भारत और अमेरिका के रिश्ते भी काफी विशेष हैं। ट्रंप ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत इस समय रशिया से काफी तेल खरीद रहा है, इसी वजह से बहुत टैरिफ लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी से तो मेरे रिश्ते अच्छे हैं। कुछ महीने पहले ही वो
अमेरिका भी आए थे। हमारी और भारत के बीच में ट्रेड डील पर बात बढ़िया चल रही है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए उनके बातों का रिप्लाई देते हुए कह दिया कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हैं। भारत और अमेरिका की सकारात्मक और दूरदर्शी साझेदारी रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ट्वीट भी तब आया दोस्तों जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी तारीफ की। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिख चुका है? उनको रियलिटी पता चल चुका है कि भारत दबने झुकने वाला नहीं? दोस्तों लगातार बढ़ती भारत की पावर, भारत के ताकत और भारत की साख को देखकर हो सकता है कि ट्रंप इस बार भारत को टेस्ट भी कर रहे हो। आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अब 88 देशों और ने अमेरिका के लिए सस्पेंड कर दिए डाक सेवाएं। दोस्तों टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप पर बड़ा पलटवार किया इन्होंने। बता दें डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर उन्होंने ज्यादा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। इससे विभिन्न देशों के अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान महंगे हो गए। इससे कई देशों के साथ अमेरिका का तनाव भी बढ़ गया। दोस्तों अब 88 देशों ने ये बड़ा कदम उठा लिया, बड़ा फैसला ले लिया अमेरिका पर पलटवार करते हुए अमेरिका जाने वाले डाक सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। मालूम हो कि भारत ने भी अमेरिका के लिए जाने वाली पोस्टल सर्विस को रद्द कर दिया था। आपको पहले हमने ये जानकारी दे रखी है, लेकिन अब कुल 88 देशों ने भी अमेरिका को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला उठा लिया है। दोस्तों इस हिसाब से अमेरिका जाने वाले डाक यातायात में 80% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और दुनिया भर में 88 देशों ने अपनी सेवाएं पूरे तरीके से या आंशिक रूप से निलंबित कर दी है। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की डाक सहयोग एजेंसी के महानिदेशक माज़ाहिको मोटिके ने बयान में बताया कि एक नए तकनीकी समाधान के तेजी से विकास पर काम कर रही है जो अमेरिका में डाक की आवाजाही को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने जुलाई के अंत में घोषणा की थी कि वो 29 अगस्त से अमेरिका में प्रवेश करने वाले छोटे पैकेजों पर टैक्स छूट समाप्त कर रहा है। इस कदम के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली और जापान सहित कई देशों की डाक सेवाओं ने घोषणा की झड़ी लगा दी थी। अब अमेरिका जाने वाले ज्यादातर पैकेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों ऐसे में 88 देशों ने जो ये फैसला लिया है ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच, इनके इस फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां खबर ये भी निकल कर सामने आ रही दोस्तों की देर रात ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, इन देशों को टैरिफ से छूट दे दी है। ऑर्डर पर सिग्नेचर भी कर दिए ट्रंप ने। बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसके तहत सोमवार 8 अगस्त से उन व्यापारिक साझेदार देशों को टैरिफ में छूट दे दी जाएगी जो अमेरिका के साथ औद्योगिक निर्यात पर समझौता करेंगे। इस छूट का फायदा विशेष रूप से अहम चीजों जैसे निकेल, सोना, फार्मास्यूटिकल, कंपाउंड और केमिकल्स पर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार व्यवस्था को पुनर्गठित करना, अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और व्यापारिक साझेदारों को अधिक सौदेबाजी के लिए प्रेरित करना है। ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के तहत 45 से अधिक चीजों की श्रेणियां शामिल की गई है जिस पर अलाइंड पार्टनर्स को शून्य आयात टैरिफ मिलेगा। ये साझेदार वे देश होंगे जो अमेरिका के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और शुल्कों को कम करने का वादा करेंगे। ये कदम जापान, यूरोपीय संघ सहित अमेरिका के मौजूदा गठबंधन देशों के साथ किए गए समझौते के अनुरूप भी है। ये छूट सोमवार को रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया व्लादिमीर पुतिन का निमंत्रण, कह दिया मैं आतंकवादी के देश नहीं जाऊंगा, जिसको ट्रंप के लिए बड़ा और तगड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मुलाकातें की थी। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि इस युद्ध को रोकने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बाद द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठक की बात हुई थी, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जेलेंस्की ने कहा है कि वो उस देश की राजधानी का दौरा नहीं कर सकते जो यूक्रेन पर रोजाना मिसाइली हमला कर रहे हो। एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुझाव दिया कि यदि व्लादिमीर पुतिन बातचीत करना ही चाहते हैं तो उन्हें कीव यानी यूक्रेन आना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि वो कीव आ सकते हैं, मैं मॉस्को नहीं जा सकता। जब मेरा देश हर दिन मिसाइलों और हमलों की चपेट में है तो मैं इस आतंकवादी की राजधानी नहीं जा सकता। वहीं जेलेंस्की ने बातचीत में देरी करने के लिए व्लादिमीर पुतिन पर राजनीतिक पैंतरेबाजी का आरोप लगाया
बताया और कहा कि पुतिन अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन बैठक को स्थगित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खेल खेल रहे हैं। जेलेंस्की की यह तीखी टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जेलेंस्की से मुलाकात के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आई। पुतिन ने इच्छा जताई थी कि बैठक मॉस्को में हो सकती है, बशर्ते कि इसकी अच्छी तैयारियां हो और इसका उद्देश्य परिणाम निकालना हो। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने की कोशिश नाकाम तो नहीं हो रही है। ट्रंप से मुलाकात के दौरे के दौरान दोनों देशों ने बातचीत करने को लेकर सहमति जताई थी, लेकिन अब बैठक की जगह को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। जी हाँ, ऐसे में अगर देखा जाए तो इनके लिए कॉमन जगह सिर्फ भारत ही बचता है, क्योंकि भारत से व्लादिमीर पुतिन के बेहतरीन रिश्ते हैं जो पूरी दुनिया जानती है। वहीं भारत के साथ जेलेंस्की की भी बातचीत चल ही रही है, तो ऐसा माना जा सकता है दोस्तों कि जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन भारत में एक दूसरे के साथ मुलाकात करने पर सहमति जता सकते हैं। हालांकि अगर वो कोई नजदीकी राष्ट्र चुनना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन हर तरीके से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही यूक्रेन रशिया का युद्ध शांत करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या है इस पर राय बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका रशिया से अंडे खरीदने पर हुआ मजबूर। 32 वर्ष में पहली बार करने जा रहा है ऐसा काम। दोस्तों, अमेरिका ने रशिया से पहली बार कई दशकों बाद अंडे आयात किए हैं। ये जानकारी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RI नोवोस्टो ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में अमेरिका ने रशिया से ताजे अंडों की खरीद की, जो 1992 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, यानी 32 साल बाद ऐसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में अमेरिका ने रूस से ताजे चिकन अंडों पर $4,55,000 खर्च किए। रशिया की सरकारी एजेंसी ने ये बड़ी जानकारी शेयर की है। दोस्तों, इस कदम के पीछे अमेरिका में अंडों की कमी और कीमतों में तेजी बड़ा कारण बताया जा रहा है। साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका में एवियन फ्लू फैल गया, जिसने देश के चिकन और अंडों के स्टॉक को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। इस वजह से अंडों की कीमतें तेजी से बढ़ गई। अब आप सोचिए दोस्तों, वो अमेरिका जो लगातार भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए भारी मात्रा में पेनल्टी के साथ टैरिफ लगा रहा है और यूरोपीय देशों से भी कह रहा है कि वो भारत पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन आज वही अमेरिका दोस्तों आप सोचिए कि रशिया से अंडों का आयात कर रहा है। कैसी दोगलापन की नीति अपना रहा है ये मिस्टर ट्रंप। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। नेक्स्ट खबर बता दें, कनाडा ने माना कि भारत के खिलाफ अपनी ही धरती में पाल रहा है वो आतंकवाद। रिपोर्ट में आई चौंकाने वाली खबर बता दें, कनाडा के फाइनेंस डिपार्टमेंट की साल 2025 की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक देश में आतंकवादी संगठनों, खास तौर पर खालिस्तानी चरमपंथी समूहों को कनाडा से वित्तीय सहायता मिल रही है। इन आतंकी समूहों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल हैं, जिन्हें कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद यानी PMVE की श्रेणी में आते हैं, जिसका मकसद हिंसा के जरिए नए राजनीतिक ढांचे या व्यवस्थाएं स्थापित करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन गतिविधियों में धार्मिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन इनका मूल मकसद अपना खुद का राजनीतिक फैसला स्थापित है। इसके अलावा कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की धरती का उपयोग भारत में हिंसा को भड़काने, हिंसा की योजना बनाने, प्रचार करने और धन जुटाने के लिए कर रहे हैं। यह भारत की उन चिंताओं की पुष्टि करता है जो सालों से उठाई जा रही थी। यह रिपोर्ट कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों में संवेदनशीलता को और बढ़ा सकती है। साथ ही यह कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप और घरेलू चरमपंथी नेटवर्क के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दोस्तों, इस खुलासे पर अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में हुआ बड़ा तगड़ा धमाका। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग हुए घायल। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी है कि यह धमाका IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से किया गया है और इसे टारगेटेड अटैक माना जा रहा है। घटना खार तहसील के काउजर क्रिकेट ग्राउंड में हुई। धमाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे से घने धुएं का गुब्बार उड़ता दिखाई देता है। धमाके के बाद मैदान में अफरा तफरी मच गई और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह घटना आतंकवादी हमले की ओर इशारा करती है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले हफ्ते ही एक पुलिस स्टेशन पर क्वाड कॉप्टर से हमला किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें,
अमेरिका ने पाकिस्तान को कई विमानों में भरकर भेजी मदद। नूर खान बेस पर उतरे सैन्य विमान। जी हां, पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए अमेरिका ने कई विमानों में भरकर राहत सामग्री भेजी है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। इसने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर अमेरिकी सैन्य विमानों से राहत सामग्रियां पाकिस्तान में लाई गई हैं। ये विमान शुक्रवार 6 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरे, जहां पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स नेटली बेकर ने राहत सामग्री रिसीव की। दूतावास ने लिखा कि विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर अमेरिकी सैन्य विमानों ने आवश्यक सामग्री पहुंचाई। नूर खान एयरबेस पर सीडीए बेकर ने पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनका जीवन व्यापक विनाशकारी बाढ़ से उजड़ गया है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यूएस आर्सेंट के तहत कुल 6 विमानों के जरिए राहत सामग्रियां पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। इनमें तंबू, जल शोधन पंप, जनरेटर और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग यानी आईएसपीआर के मुताबिक पहली खेप को औपचारिक रूप से पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया है। दोस्तों, इस मदद से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि अमेरिका आने वाले समय में पाकिस्तान को वाकई में निचोड़ने वाला है। जी हाँ, क्योंकि काफी सालों में ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए भर भर कर मदद पहुंचा रहा है। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, लिखकर अवश्य बताएगा। अगली खबर बता दें, पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर दिखी भारत की ताकत। आईएनएस कदमत ने संभाली फ्लीट रिव्यू की कमान। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर आईएनएस कदमत यानी कि भारतीय नौसेना के इस जहाज ने मोबाइल फ्लीट रिव्यू का नेतृत्व किया, जो स्वदेशी डिजाइन से बना हुआ है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज भारत और पापुआ न्यू गिनी की दोस्ती और समुद्री सहयोग का प्रतीक बना है। 4 सितंबर को इस विशेष समारोह में नेतृत्व करने का गौरव आईएनएस कदमत को प्राप्त हुआ। इस दल में आईएनएस कदमत प्रमुख जहाज के रूप में एफएनएस ऑगस्टे बेनेबिग, एचएमपीएनजीएस गिलबर्ट टोरोपो, एचएमपीएनजीएस टेड डीरो, एचएमपीएनजीएस रोचस लोकीनाप, वीओईए नाकाहाउकोला और हमास यानी एचएमएएस चाइल्ड्स शामिल थे। जी हाँ, नाम थोड़े अजीब है दोस्तों, लेकिन बाहरी जहाजों के ऐसे ही नाम होते हैं। हालांकि अपने भारतीय जहाज का नाम आईएनएस कदमत प्रमुख जहाज के रूप में मौजूद था। ऐसे में भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ बता दें, क्या चीन को उकसा रहा है अमेरिका? जी हां, ताइवान के नजदीक से गुजरे इन 2 देशों के युद्धपोत जिस पर भड़कते हुए बीजिंग ने क्या कहा बता दें। बीजिंग में भव्य चीनी परेड को देखकर अमेरिका परेशान है। इस कारण वो दक्षिण चीन सागर की शांति को भंग करने और चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने अपने 2 मित्र देशों के युद्धपोतों को ताइवान के करीब भेज दिया। दोस्तों, गनीमत रही कि ये दोनों युद्धपोत शांति पूर्वक विवादित क्षेत्र से गुजर गए और चीनी नौसेना से कोई मुठभेड़ नहीं हुई। हालांकि चीनी नौसेना ने बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने इन दोनों देशों के युद्धपोतों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए रखी और उन्हें इलाके को छोड़कर जाने के लिए विवश कर दिया। दरअसल चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के 2 युद्धपोत चीनी नौसेना की निगरानी में ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कनाडाई युद्धपोत विले डे क्यूबेक और ऑस्ट्रेलियाई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ब्रिस्बेन वे 2 जहाज थे जो कम्युनिस्ट चीन को ताइवान के लोकतांत्रिक द्वीप से अलग करने वाले जल मार्ग से गुजरे। तो दोस्तों, वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला में तगड़ी लड़ाई देखने को मिली है, जहां पर ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि जहां पर भी F-16 नजदीक दिखाई दे उसको मार गिराओ। जी हां, ट्रंप ने F-35 तैनाती के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, आखिर अपने ही बनाए हुए लड़ाकू विमानों से कैसे दुश्मनी हो गई अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्यूर्टो रिको के एक हवाई क्षेत्र में 10 F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती का आदेश दे दिया है। ये तैनाती वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच की जा रही है। वेनेजुएला के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक जहाज के ऊपर से उड़ान भर दी, जिसके बाद अमेरिका ने कैरेबियन में अमेरिकी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ वेनेजुएला को कड़ी चेतावनी दे दी। ये घटना वेनेजुएला की एक बोट पर अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि उस बोट पर अवैध मादक पदार्थ लदे हुए थे। तो वहीं दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वे वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर ट्रंप ने $5 करोड़ का इनाम भी रखा था। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम की राशि दुगनी करके $5 करोड़ कर दिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर दुनिया के सबसे बड़े मादक पदार्थों के तस्करों में से एक होने का और अमेरिका में फेंटेनाइल युक्त कोकीन की आपूर्ति के लिए कार्टेल के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कह दिया है कि सरकार बदलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर हमें खतरा हुआ
हुआ तो मार गिराएंगे वेनेजुएला के विमान को। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां देश भर में SIR की तैयारी पर हुई चर्चा। चुनाव आयोग ने बुलाई बड़ी बैठक। बता दें, निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के क्रियान्वयन की तैयारियों पर राज्यों के अपने प्रतिनिधियों के साथ अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने बुधवार को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फरवरी में ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की यह तीसरी बड़ी बैठक है दोस्तों। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि 10 सितंबर को होने वाली बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, 9 सितंबर को जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। जी हां, पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ से 46 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लाखों लोग प्रभावित हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वो गुरदासपुर जाकर जमीनी स्तर पर हालात देखेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी इस दौरान कई गांवों को गोद ले सकते हैं। बता दें कि पंजाब में मची तबाही से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब के अलावा पीएम मोदी जी उत्तराखंड और हिमाचल का भी दौरा कर सकते हैं दोस्तों। पीएम मोदी जी पंजाब दौरे के दौरान किसी बड़े पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज या मुआवजे की घोषणा की जा सकती है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भाजपा सांसदों की कार्यशाला रविवार को GST सुधार के लिए पीएम मोदी को सम्मानित करने की उम्मीद की जा रही है। बता दें, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज रविवार को संसद परिसर में शुरू हो रही है, जहां GST सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक कार्यशाला की योजना कई दिन पहले ही बना ली गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अब इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा शनिवार को पार्टी सांसदों के लिए आयोजित रात्रि भोज को उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बाढ़ के प्रभावित के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए रद्द कर दिया गया था। तो वहीं अंतिम खबर आपको बता दें, आज यानी 7 सितंबर को दिखने वाला है मॉनसून का रौद्र रूप दोस्तों। उफान मार जाएंगे नदियां नाले। बता दें, मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज 7 सितंबर यानी रविवार के दिन अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप रविवार को कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो अलर्ट को जानना बिल्कुल ना भूलें। मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर को फिर मौसम बिगाड़ सकता है। वहां पर भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है। वहीं ऊंचाई वाले इलाके जैसे गुलमर्ग, पहलगाम में हल्की बर्फबारी की संभावना है। वहीं पंजाब में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मौसम भी रविवार को सुहावना बना रहेगा। कुछ जगहों पर बौछारें बरस सकती हैं। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो आज पूरे दिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं दोस्तों, और बारिश होने की भी संभावना। ये थी सारी अब तक की बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।